क्लास 9 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.1 करेंगे हम आज। इससे पहले हमने इस एक्सरसाइज 2.1 का इंट्रोडक्शन वीडियो भी किया था। तो इस एक्सरसाइज को करने से पहले आप पहले वो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देखें, उसके बाद ही आप इस एक्सरसाइज को करना शुरू करें। इंट्रोडक्शन वाले वीडियो का लिंक मैं आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप प्लेलिस्ट से भी चेक कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.1। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीज़न फॉर योर आंसर। हमने ये बताना है कि हमें कुछ एक्सप्रेशन दिए होंगे, हमने ये बताना है कि वो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है या नहीं, अगर नहीं है तो क्यों है, अगर है तो क्यों है। ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट है 4x स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 7। हमने बताना है कि क्या ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, क्या ये पॉलिनोमियल है। तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बताया था कि हम इसकी पावर देखेंगे, वेरिएबल की पावर देखेंगे। वेरिएबल की पावर कितनी है, यहाँ पे x है और यहाँ पे वेरिएबल की पावर कितनी है, 2 है। और वेरिएबल की पावर अगर होल नंबर हो, होल नंबर आपको पता है ना कहाँ से शुरू होते हैं, 0 1 2 3 ऐसे। अगर होल नंबर हो वेरिएबल की पावर तो वो क्या होता है, एक पॉलिनोमियल होता है। तो इसमें ये 2 है और पावर 1 है, यानी कि ये एक पॉलिनोमियल है। तो हो गया हमारा क्वेश्चन, ऑल द एक्सपोनेंट ऑफ x आर होल नंबर, सो इट इज़ ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल x। सेकंड है एक्स स्क्वेयर प्लस रूट 2। अब इसमें वेरिएबल को पहचानो। सबसे पहले वेरिएबल क्या है, वेरिएबल है y। जैसे इस क्वेश्चन में वेरिएबल x था, इस क्वेश्चन में वेरिएबल क्या है, y। अब उसकी पावर देखेंगे, एक्सपोनेंट देखेंगे। एक्सपोनेंट कितना है, 2, और 2 एक होल नंबर है, इसलिए ये एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब थर्ड पे आ जाओ, इसका थर्ड पार्ट है। अब सबसे पहले ये क्वेश्चन है, हम पहचानेंगे कि इसमें वेरिएबल क्या है। तो इसमें वेरिएबल है t, ये t है और ये रूट के अंदर t है। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अगर किसी की मतलब ऐसे अगर रूट में लिखा हो कोई कुछ भी, तो इसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है उसकी पावर कितनी है, 1/2 है। ठीक है, कभी भी स्क्वायर रूट में कोई चीज़ लिखी होती है तो उसकी पावर कितनी होती है, 1/2। स्क्वायर रूट का अगर हटाएंगे तो इसका मतलब क्या है, पावर कितनी है, 1/2। अगर क्यूब रूट है मान लो किसी का, मान लो कि 2 का क्यूब रूट है, यहाँ पे 3 है। स्क्वायर रूट में भी यहाँ पे 2 होता है मगर हम दिखाते नहीं है। ठीक है, उसको हम मान लेते हैं कि ये स्क्वायर रूट है। क्यूब रूट में यहाँ पे 3 है, तो अगर इसको पावर में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, 2 raised to power 1/3। ऐसी स्क्वायर रूट को लिखेंगे t raised to power 1/2, यानी कि स्क्वायर रूट का मतलब होता है कि पावर कितनी है उसकी, 1/2 है। तो इस एक्सप्रेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, 3t raised to power 1/2 प्लस रूट रूट 2t। अब क्या है, अब देखेंगे हम, देखो हमने इसको ऐसे लिख लिया। अब हम देखेंगे ये t वेरिएबल है, ये भी t वेरिएबल है। अब देखेंगे वेरिएबल की पावर, इसकी पावर क्या है, इस वेरिएबल की पावर यहाँ पे 1 है, और ये वाला जो वेरिएबल है इसकी पावर कितनी है, 1/2 है। 1/2 होल नंबर नहीं है, तो अगर होल नंबर ना हो तो ये फिर एक पॉलिनोमियल नहीं है। हेयर द एक्सपोनेंट ऑफ फर्स्ट टर्म इज 1/2। जो फर्स्ट टर्म है उसका एक्सपोनेंट 1/2 है, विच इज़ नॉट ए होल नंबर, सो इट इज़ नॉट ए पॉलिनोमियल। फोर्थ है इसका पार्ट, y प्लस 2/y। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, y प्लस 2। अब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ रखा है आपने, अगर ये ऊपर जाएगा तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी। तो y प्लस 2y रेज टू पावर -1। अब हमने देखा वेरिएबल क्या है इसमें, वेरिएबल इसमें क्या है, y वेरिएबल है, y वेरिएबल है। अब इस वेरिएबल की पावर तो हो गई 1, और ये जो y है इस वेरिएबल की पावर कितनी है, -1। हमने देखा पावर -1 हो गई, पावर -1 हो गई, एक्सपोनेंट -1 हो गया, जो होल नंबर नहीं है, इसलिए फिर ये एक क्या पॉलिनोमियल भी नहीं है। कहने का मतलब है हमने बस ये देखना है किसी एक्सप्रेशन की अगर पावर किसमें हो, होल नंबर में हो तो वो पॉलिनोमियल है, अगर होल नंबर में ना हो तो वो पॉलिनोमियल नहीं है। इसका फिफ्थ पार्ट है x रेज टू पावर 10
प्लस वाई रेज टू पावर 3 प्लस टी रेज टू पावर 50। सबसे पहले हम वेरिएबल देखेंगे, वेरिएबल कौन कौन से हैं, एक्स है, वाई है और टी है। अब देखो इसमें क्या है, अब हमने इसमें देखा वेरिएबल, इसमें 3 वेरिएबल हैं, एक एक्स है, एक वाई है और एक टी है, यानी कि ये 1 वेरिएबल में तो है नहीं। 1 वेरिएबल में कब होता, जब ये भी एक्स होता, ये भी एक्स होता और ये भी एक्स होता। तो हम क्या लिखेंगे, क्योंकि ये अलग अलग हैं इसलिए 1 वेरिएबल में नहीं है। ठीक है, पोलिनोमियल इन 1 वेरिएबल में नहीं है, ये 3 वेरिएबल में। पोलिनोमियल तो है, ये हमने पावर देखी 10, पावर देखी 3 और इस वेरिएबल की पावर देखी 15, और ये तीनों क्या हैं, होल नंबर हैं। तो ये एक पोलिनोमियल तो है, ये एक पोलिनोमियल है, मगर ये एक पोलिनोमियल इन 1 वेरिएबल नहीं है। ठीक है, इज नॉट ए पोलिनोमियल इन 1 वेरिएबल एज इट कंटेन द 3 वेरिएबल एक्स वाई एंड टी। ठीक है, समझ गए मेरी बात। ये पोलिनोमियल तो है, मगर ये एक ऐसा पोलिनोमियल है जिसमें 3 वेरिएबल हैं, और इसने ये कहा था कि ऐसा छांटो जो 1 वेरिएबल में हो पोलिनोमियल। ठीक है, तो अब इसका सेकंड देखो, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। एक्स स्क्वायर का हमने कोफिशिएंट बताना है। कोफिशिएंट क्या होता है, मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बता दिया था। एक्स स्क्वायर का बताना है तो ये रहा एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये फर्स्ट एक्सप्रेशन है। ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, जो भी इसके साथ कांस्टेंट है वो उसका कोफिशिएंट है। एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं है, यानी कि उसके साथ क्या है, 1 है, और 1 के आगे क्या है, +1 है, तो इसका क्या हो जाएगा कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होएगा 1। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1। अब सेकंड में क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है हमने, ये एक्स स्क्वायर है और इसके आगे भी कुछ नहीं है, यानी कि इसके आगे क्या है, 1 है, और 1 के आगे क्या लगा हुआ है, -1। तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, जो भी कांस्टेंट वैल्यू होती है वो उसका कोफिशिएंट होता है। उस वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट लगा होता है वही उसका क्या होता है, कोफिशिएंट होता है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो गया, -1। अगर एक्स क्यूब का पूछ लेता तो यहाँ पे 1 आता। ठीक है, तो इसका हो गया -1। आगे है π/2 एक्स स्क्वायर +1 प्लस एक्स, इसका बताना है हमने, एक्स स्क्वायर का बताना है सिर्फ। एक्स स्क्वायर ये है, एक्स स्क्वायर ये है, और इसका जो कोफिशिएंट है, इसके साथ कांस्टेंट क्या लगा हुआ है, π/2, तो इसका कोफिशिएंट हो जाएगा π/2। अब आगे है √2x - 1, इसमें एक्स स्क्वायर है ही नहीं, इसमें एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो उसका कोफिशिएंट कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, इसमें जिसका जो ना हो उसके अंदर, उस एक्सप्रेशन के अंदर, तो उसका कोफिशिएंट कितना होगा, 0 होगा। तो अगर वो एक्स का पूछता कोफिशिएंट तो हम बता देते √2, मगर उसने एक्स स्क्वायर का पूछा है, एक्स स्क्वायर इस एक्सप्रेशन में है ही नहीं है, तो उसका कोफिशिएंट कितना होगा, 0 होगा। अब थर्ड पे आ जाओ, गिव 1 एग्जाम्पल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। हमने एक बाइनोमियल लिखनी है, बाइनोमियल। बाई का मतलब क्या होता है, 2। ठीक है, जिसमें 2 टर्म हो और उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, उस बाइनोमियल की डिग्री होनी चाहिए 35। तो कुछ भी अपनी मर्जी से हम कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने जैसे लिख दिया 3x⁻35 -4। ठीक है, आप कुछ भी बना के लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिख दिया y⁻35 + 5। कुछ भी, इसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। बस डिग्री कितनी होनी चाहिए, 35 होनी चाहिए, और उसमें टर्म कितनी होनी चाहिए, 2 टर्म होनी चाहिए। एक ये टर्म होगी, एक ये टर्म होगी, जैसे इसमें एक ये टर्म होगी, एक ये टर्म होगी, 2 टर्म होनी चाहिए। वो बाइनोमियल होना चाहिए, 2 टर्म होनी चाहिए, और डिग्री कितनी होनी चाहिए, 35। तो हमने ये लिख दिया, बहुत सारे इसके आंसर हो सकते हैं। ऐसे ही एक मोनोमियल लिखना है, हमने मोनोमियल, जिसकी क्या होनी चाहिए भाई, डिग्री 100 होनी चाहिए। मोनो का मतलब 1, जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो, तो मैंने लिख दिया √2y⁻100। डिग्री 100 होनी चाहिए बस, और एक टर्म होनी चाहिए। आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे ऐसे लिख दिया मैंने z⁻100। ये भी एक क्या है, ये ऐसे लिख दिया 2z⁻100 या z⁻100। तो ये भी क्या है, एक मोनोमियल है। इसके भी बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, बस आपने ध्यान में रखना, डिग्री 100 होनी चाहिए और एक टर्म होनी चाहिए, इसमें एक से ज़्यादा टर्म नहीं होनी चाहिए। अब फोर्थ क्वेश्चन है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग
पॉलिनोमियल। हमने डिग्री बतानी है। डिग्री मैंने बताया था आपको, डिग्री क्या होती है, किसी भी पॉलिनोमियल की जो वेरिएबल होता है उसकी जो मैक्सिमम पावर होती है, जिस वेरिएबल की पावर सबसे ज़्यादा होती है वही उसकी डिग्री है। तो हाईएस्ट पावर देखनी है हमने। अब ये एक्सप्रेशन है हमारे पास, ये पॉलिनोमियल है और इसमें वेरिएबल क्या है, पहले वेरिएबल देखो, एक्स एक्स एक्स, वेरिएबल क्या है एक्स है इसमें। तो इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है, हाईएस्ट पावर कितनी है, 3। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। बिल्कुल ईजी है। ऐसी नेक्स्ट में क्या है, वाई है वेरिएबल, इसकी डिग्री कितनी है, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, यानी कि यही इसकी क्या है, डिग्री है। और 5t माइनस रूट 7। अब इसमें वेरिएबल क्या है, t है और वेरिएबल की पावर कितनी है, 1, जिसकी पावर कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है उसकी पावर। तो 1 है, इसमें शो नहीं कर रखी, तो 1 होती है पावर। तो इसकी t⁻1 है, यानी कि इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब इसमें कितनी है, ये तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल आ गया, इसकी डिग्री कितनी होगी, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 0 होगी। क्योंकि हम इसको देखो कैसे लिख सकते हैं, कुछ भी इसके साथ वेरिएबल लगा दो एक और उसकी पावर कर दो 0। x⁻0 का मतलब कितना होता है, 1 होता है। और 3 मल्टीप्लाई 1 कितना होता है, 3 होता है। यानी कि 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 3x⁻0। तो कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा ये। तो इसकी मतलब ये जो हमने अपनी तरफ से वेरिएबल लिखा है, इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री कितनी है, 0। तो इसकी डिग्री कितनी आ जाएगी, यानी कि कांस्टेंट जो पॉलिनोमियल होता है उसकी डिग्री कितनी होती है, हमेशा 0 होती है। अब फिफ्थ है, फिफ्थ भी बिल्कुल आसान है। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर बताना है, क्वाड्रेटिक बताना है, कोई भी पॉलिनोमियल बताना है। हमने बताना है कि लीनियर कौन सा है, क्वाड्रेटिक कौन सा है और क्यूबिक कौन सा है पॉलिनोमियल। ये फर्स्ट है। देखो, अगर पावर 1 है, अगर डिग्री उसकी 1 है तो लीनियर है, डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक है, डिग्री 3 है तो पॉलिनोमियल है। इसकी डिग्री कितनी है, 2 है तो ये क्वाड्रेटिक है, इसकी डिग्री 3 है तो ये क्यूबिक है, इसकी डिग्री 2 है तो ये क्वाड्रेटिक है, इसकी डिग्री 1 है तो ये लीनियर है, इस वेरिएबल की डिग्री 1 है तो ये लीनियर है। इस एक्सप्रेशन है जो, इसमें वेरिएबल की डिग्री कितनी है, 2 है तो ये क्वाड्रेटिक है। इसमें इस एक्सप्रेशन में, इस पॉलिनोमियल में डिग्री कितनी है, 3 है, वेरिएबल की डिग्री 3 है तो ये क्या है, क्यूबिक है। यानी कि डिग्री अगर 1 हो तो लीनियर है, 2 हो तो क्वाड्रेटिक है और 3 हो तो क्यूबिक है। तो ये हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।